फंक्शंस में अगर जाएंगे तो कॉल, ऑडियो, नेविगेशन। कूलेंट का टेम्परेचर भी 76 है। फ्यूल 2024 वर्जन 200 ड्यूक में आपको ये वाले मॉडल दिए गए हैं। सो दिस इज़ द ऑल न्यू ड्यूक 200 2024 एडिशन BS6 2.0। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं, नए TFT डिस्प्ले दिए गए हैं, सुपर मोटो मोड इसमें दिया गया है। सो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, इसका राइड हैंडलिंग कैसा है, इसको पहाड़ों के रास्तों में इसको चलाने वाले हैं, इसके ब्रेकिंग, सस्पेंशन, राइड क्वालिटी, सब कुछ के बारे में आज बात करते हैं। सो येस, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। सबसे पहले अगर मैं आपको कलर से इंट्रोडक्शन करा दूँ तो ये है ऑरेंज और ब्लू कलर। इसके बाद और एक आता है जिसके टैंक हो जाते हैं ब्लैक और ये फेडिंग हो जाता है सिल्वर में। और एक इसका पूरा ब्लैक वर्जन आता है जिसमें पूरा बाइक जो है पूरा ब्लैक कलर का है। सो आपका कौन सा कलर फेवरेट रहेगा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के। तो ये है इसका फ्रंट लुक। फ्रंट में आपको जो सबसे बड़ा चेंज दिखेगा वो है इसका हेडलाइट। पहले ये नॉर्मल हेलोजन बल्ब में आया करता था, अभी LED हेडलैम्प में कर दिया। हाई बीम, लो बीम सारे जो है LED हेडलैम्प में है। बट इन माय ओपिनियन एज अ एक्सपीरियंस राइडर मैं कहूँगा कि इस LED लाइट का उतना ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज लाइट थ्रू इतना अच्छे से नहीं कर पाता है, बहुत ही फेडेड लाइट लगता है। लास्ट वाले वर्जन में जो आपको हेलोजन हेडलैम्प मिलते थे उसमें आप एटलीस्ट जो बल्ब अगर चेंज कर देते थे तो उससे आपके लाइट के थ्रू ज़्यादा बेटर हो जाता था। सो इन दिस जनरेशन इसमें आपको LED लाइट मिलने वाला है जिसमें लाइट थोड़े कॉम्प्रोमाइज होंगे। साथ में आपको साइड में LED इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। नाउ कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आपको WP एपेक्स के UST सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। 43 mm के रिफ्लेक्टर यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे आपको जो है मड फ्लैप दिए गए हैं। सो मोस्टली जो लेफ्ट हैंड साइड में डिस्क रहते हैं, बट इस मॉडल में आपको जो है राइट हैंड साइड में डिस्क देखने को मिलेंगे। 300 mm के डिस्क आपको देखने को मिलते हैं। बाइब्रेक के कैलिपर्स यूज़ किए गए हैं। ब्रेक्स काफ़ी अच्छे हैं। डुअल चैनल ABS के साथ ये आता है। साथ ही साथ इसमें आपको सुपर मोटो मोड भी मिलता है। वो क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर हम टायर की बात करें तो 110, 70, 17 सेक्शन के टायर है। ट्यूबलेस टायर है। 17 इंचेस का आपको अलाउ देखने को मिलते हैं। इस तरह भी आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं। अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है लेग गार्ड देखने को मिलते हैं। रेडिएटर देखने को मिलता है जो कि लिक्विड कूल्ड है। अगर हम इंजन की बात करें तो 199.5 सीसी का आपको इंजन मिलता है। 25 bhp 19.3 Nm ऑफ टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है। लिक्विड कूल्ड FI इंजन है विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। स्लीपर क्लच प्रोबेबली नहीं आता है इस मॉडल पे। यहाँ पे आपको रेसिंग KTM दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको जो है ब्रेक्स दिए गए हैं, फुटरेस्ट फॉर राइडर एंड फुटरेस्ट फॉर पिलियन। ये चैसी जो है अलग अलग सफ्रेम चैसी है, तो यहाँ पे अलग हो जाता है, यहाँ पे अलग होता है, जिसके कारण इसका हैंडलिंग काफ़ी अच्छा हो जाता है। वो मैं आपको चलाते वक्त दिखाता हूँ। मोनो सस्पेंशन जो है वो WP एपेक्स की यूज़ किया गया है। अंडरबेली एग्जॉस्ट है, तो साइड में आपको एग्जॉस्ट नहीं निकला हुआ है, अंडरबेली है। एंड अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 155 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है। यहाँ पे प्रोबेबली थोड़ा कम ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, इस तरफ आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई भी अंडरबेली पैन या फिर कोई गार्ड आपको नहीं मिलता है। इन केस अगर आप फास्ट चला रहे हैं और कोई पत्थर छिटक के इस एरिया में, ये एरिया में अगर लगता है, देन इट माइट हॉलो, बिकॉज अगर आप स्पीड में हो और पत्थर अगर इंजन में टच हो, देन इट बिहेव्स लाइक अ बुलेट। सो येस, इन टर्म्स ऑफ इंजन सेफ्टी इसमें कुछ भी आपको नहीं मिलता है। अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो स्विंग आर्म देखने को मिलता है, काफ़ी बैलेंस स्विंग आर्म है। बाइब्रेक के कैलिपर्स पीछे आपको यूज़ किए गए हैं। एंड अगर ब्रेकिंग की बात करें तो 230 mm आपको डिस्क मिलता है पीछे। डुअल चैनल ABS, साथ में पीछे आप अगर स्विचेबल ABS है, अगर आप ऑफ करते हो तो ये सुपर मोटो मोड में। पीछे टायर की बात करें तो 150, 60, 17 सेक्शन के आपको टायर मिलता है। MRF रेप्स के टायर मिलते हैं। रेडियल टायर है, काफ़ी अच्छा बैलेंस, काफ़ी अच्छा परफॉर्म ये करता है ऑन माउंटेनियस रोड। वो मैं आपको चलाते वक्त दिखाऊंगा। अगर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको पैनल जो वाइट कलर का दिखेगा, ड्यूक का बैजिंग। यहाँ पे आपको जो है ग्रैब रेल्स दिए गए हैं। सीट इज़ वेरी हार्ड, पिलियन की सीट भी हार्ड है, इनफैक्ट राइडर की सीट भी काफ़ी हार्ड है। तो सीटिंग के मामले में मैं कहूँगा कि सीट थोड़े हार्ड है। अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो इसमें आपको जो है 822 mm का आपको सीट हाइट मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मतलब अगर आप 5'6" या 5'7" वाले हो तो आपको थोड़े बहुत दिक्कत होने वाले हैं, मतलब आप ऐसे टो करके रखोगे। अगर आप 5'5" हो, 5'4" हो, देन आई डोंट रिकमेंड दिस मोटरसाइकिल, क्योंकि आपको एक पैर में एक तरफ होकर आपको चलाना पड़ेगा। सीट हाइट बहुत ज़्यादा है इसका। और अगर ओवरऑल बाइक की वेट की बात करें तो 160 किलो का ये वेट करता है। इस तरफ आपको जो है बड़ा सा टायर हैगर दिया गया है, नंबर प्लेट होल्डर, रिफ्लेक्टर, LED इंडिकेटर्स। यहाँ पे आपको जो है टेल लैम्प जो है वो LED देखने को मिलते हैं। इस तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको जो है साड़ी गार्ड देखने को मिलते हैं, चेन स्प्रॉकेट। यहाँ पे आपको डबल स्टैंड नहीं मिलता, सिंगल साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ के साथ। एंड यहाँ पे आपको जो है फुटरेस्ट दिए गए हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये वाला आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा, क्योंकि पुराने मॉडल्स में ये जो मॉड्यूल है ये नहीं आया करता था। अभी 2024 वर्जन 200 ड्यूक में आपको ये वाले मॉड्यूल दिए गए हैं। ये वाला भी एड ऑन हुआ है, ये बेसिकली सीट के अंदर रहा करता था, बट अब ये यहाँ पे दिया है। अगर हम इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको टैंक जो है 13.4 लीटर का आपको टैंक मिलता है। पहले से ऑफकोर्स 1.4 लीटर बड़ा है। एंड अगर माइलेज की बात करें तो 34.5 kmpl कंपनी क्लेम्स,
बट या ड्यूक 200 35.1 या 2 का माइलेज आपको दे सकता है इन लॉन्ग टर्म, बट इन सिटी आपको 33-34 का ही आपको माइलेज आउटपुट निकाल के देगा। अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पे आपको 5 इंचेस के TFT डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। जो ड्यूक 390 250 होता है यहाँ पे आपको USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है, इस वाले मॉडल पे आपको नहीं मिलता है। अगर आप ऑन करते हैं तो रेडी टू रेस 299 से लेकर 0 तक का ये रिवर्स काउंटिंग करता है। अगर हम किल स्विच को ऑन कर दे तो यहाँ पे आपको जो TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है। ABS के मोड्स है, यहाँ पे ये वाला जो मॉड्यूल है ये ड्यूक 390 या 250 से बोरो किया गया है। राइट हैंड साइड का जो ये मॉड्यूल है ये एज इट इज़ जो नॉर्मल ड्यूक 200 में आता था वही आता है, बट इन्होंने जो नए वाले जो स्विचेस आते हैं वो इन्होंने इंटीग्रेट नहीं किए हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपको 1 टैप हैज़र्ड इंडिकेटर मिलता है, अगर आप टैप करते हैं तो ये हैज़र्ड इंडिकेटर रहेगा। हाई बीम, लो बीम और ये पास लाइट एक ही में आपको दिया गया है। यहाँ पे आपको स्विचेस दिए गए हैं, इसके बारे में आपको भी बताता हूँ। अगर हम स्विचेस की बात करें तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन का बटन मिलता है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन में अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मोटरसाइकिल में ABS में सुपर मोटो और ABS दोनों मिलते हैं, डुअल चैनल। उसके बाद आपको यहाँ पे बाइक इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कूलेंट का टेम्परेचर भी 76 है, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडोमीटर, सर्विस एंड वार्निंग। इसमें क्या वार्निंग है, ABS का काउंट दिखा रहा है इसमें, और यहाँ पे साइड स्टैंड। जब आप बाइक ऑन करोगे तो ये चीज़ें हट जाएंगे। उसके अलावा अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ट्रिप का आपको ऑप्शन दिखाएगा, और इसके बाद अगर आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है सेटिंग्स में आपके फेवरेट, क्विक सिलेक्टर, कनेक्टिविटी मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ये बात कर रहा है। शिफ्ट लाइट कितना में जलना है वो आपको 1000 किलोमीटर के बाद आप कर सकते हैं। क्लॉक एंड डेट, और यहाँ पे यूनिट्स हैं। एक्स्ट्रा फंक्शंस में अगर जाएंगे तो कॉल, ऑडियो, नेविगेशन, रिमोट कंट्रोल मोड, तो काफ़ी सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं जो कि ऑफ कोर्स एक 200 सीसी में मोस्टली किसी बाइक में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्विचेस एंड फंक्शंस। 5 इंचेस के TFT डिस्प्ले आपको मिलते हैं। ये राइट साइड की जो स्विचेस है वो नॉर्मल है। इनफैक्ट जो मिरर्स हैं वो मिरर आपको जो है नॉर्मल ड्यूक के जो सिग्नेचर मिरर्स आते हैं वैसे आपको मिलने वाले हैं। चाबी आपको यहाँ लगने वाला है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट। सो यस, ये थे इस मोटरसाइकिल के सारे स्पेसिफिकेशंस और पैरामीटर्स। अब इसको चलाते हैं ऑन रोड, देखते हैं इसका ऑन रोड इन रियल इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। स्पेसिफिकेशंस जो है वो इन रियल लाइफ कितना इसको प्रैक्टिकल बना पाता है। सो लेट्स स्टार्ट द राइड रिव्यू। बैक ऑन द रोड, सो दिस इज़ द ड्यूक 200। ये ऑरेंज और ब्लू कलर में है, मतलब ये वाला ब्लू तो मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है, बट सिल्वर और ब्लैक और एक आता पूरा ब्लैक वो बहुत अच्छा है दिखने में। खैर अभी इसको करते हैं रिव्यू ऑन रोड। इसके बारे में बहुत कुछ बताना है आपको, एंड जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल रहने वाला है। सबसे पहला चीज़, जब आप इसको ऑन करते हो तो इसका जो रेडी टू रेस और यहाँ पे 299 से लेकर 0 तक का ये जो सफ़र ये दिखाता है बहुत ही अच्छा लगता है। किल स्विच अगर है तो यहाँ पे दिखाएगा, और या दिस इज़ ऑल अबाउट। अब इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, आफ्टर 6,500 RPM ये जो है रेड हो जाता है। Okay, so coming back to the specifications, 25 bhp, 19.3 Nm of torque, truly justified because जिस तरीके से ये पुल करता है, जिस तरीके से पावर को डिलीवरी करता है, seriously you feel that yes you have got a lot of torque। मतलब अगर मैं इसको NS 200 के साथ कंपेयर करूँ तो NS 200 में इतना टॉर्क नहीं है जितना ये प्रोवाइड करता है, बट इसका एक लिमिटेशन आता है, वो है टॉप स्पीड में। टॉप स्पीड ये अराउंड 135-136 में जाके इसका RPM लिमिटर आ जाता है, जिसके कारण ये और सरप्लस स्पीड आपको नहीं दे पाता है। बट इन टर्म्स ऑफ NS 200 आपको जो है 135 के ऊपर भी आपको टॉप स्पीड मिल जाता है, जो कि 200 सीसी कैटेगरी में अगर मैं कंपेयर करूं बोथ दी बाइक्स को तो आपको ये एक मेजर डिफरेंस आपको फील होगा। नाउ कमिंग बैक टू दी स्पीडोमीटर, 5 इंचेस का TFT डिस्प्ले है, बहुत ही प्रीमियम लुक देता है ये, ट्रस्ट मी गाइज, बहुत ही प्रीमियम। मतलब आपको कितने सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे दे देगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, आप अपने इंटरकॉम कनेक्ट कर सकते हो, म्यूज़िक सुन सकते हो, गाना चेंज कर सकते हो, कॉल वगैरह रिसीव कर सकते हो, बात कर सकते हो। सो TFT डिस्प्ले देने के बाद लाइक KTM हैव ट्रूली चेंज दी 200 का ये जो जॉनरा है वो चेंज किया है। हालांकि अगर राइट वाला स्विच जो है वो भी आज भी पुराने ड्यूक से ही बोरो किया गया है, और लेफ़्ट वाला जो है
जो 250 390 जनरेशन में जो BS6 2.0 में जैसे आने लग गए थे वो स्विच दिया है। मतलब राइट साइड का स्विच में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेफ्ट साइड के स्विचेस में चेंजेस किए गए हैं। स्पीडोमीटर इज़ वेरी क्लियर, ब्राइट। गर्म होता है कि नहीं वो अभी तक तो मैं चला के आ रहा हूँ, अभी तक तो उतना गर्म नहीं हुआ है, बट इन लॉन्ग रन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गर्म हो रहा है या नहीं। बट स्पीडोमीटर गिव्स यू टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, कितना ट्रिप मीटर, कितना किलोमीटर आपने चलाया, कॉन्स कितना है फ्यूल के, सब आपको देता है। आप कितना स्पीड में हो, कितने गियर पे हो, आपका मेल फंक्शन अगर कुछ है तो वो यहाँ पे आपको बता देगा। मतलब स्पीडोमीटर को तो मैं ऐसा लग रहा था कि मैं स्पीडोमीटर को ही देखता रहूँ, बिकॉज ये 6500 या 7000 RPM के बाद जो स्पीडोमीटर ऑरेंज हो जाता है, एंड अगर आप हार्ड ड्राइविंग कर रहे हो तो आपका स्पीडोमीटर ऑरेंज में ही रहता है। जैसे अभी आ जाएगा, यस आ गया। ये बाइक को आप मतलब कॉर्नर में लेके जाओ, आप इसको थोड़ा हाई रेव में चलाओ, आपको और एड्रेनलिन रश मिलता है। अंडरवेली एग्जॉस्ट है तो साउंड काफ़ी क्रिस्पी आता है, थम्पियर नहीं आता है, क्रिस्पी बट बेसी साउंड आपको मिलेगा इसमें। इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता है, तो जिसके कारण वाइड टर्निंग आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इनफैक्ट इसमें स्लिपर क्लच प्रोबेबली नहीं आता है, बिकॉज इफ़ आई डाउन शिफ्ट दैन दी व्हील इज़ गेटिंग लॉक्ड। सो इस तरीके से मैं बता सकता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज NS200 में भी स्लिपर क्लच आते हैं नए वाले मॉडल पे, बट कंपनी ने कहीं पर लिखा नहीं है, कोई वेबसाइट में मेंशन नहीं है, बट मैनुअल में लिखा हुआ है। हालांकि इसका मुझे लग रहा है कि इसमें स्लिपर क्लच नहीं आता है, बट प्लीज़ डोंट कोट मी ऑन दैट। अगर है तो यू कैन कमेंट डाउन यस, अगर नहीं तो वीडियो में आ ही जाएगा। खैर अभी आते हैं अगर इसके पावर आउटपुट में, तो यार बहुत ही प्यारा बाइक है। शॉर्ट है, 122 mm ऑफ सीट हाइट आपको मिलता है, जिसके कारण अगर 5'7" वाले बंदे भी अगर चला रहे तो मैं बोलूँगा आपको टो करने पड़ेंगे, बिकॉज मैं खुद 5'7" हूँ और जब मैं इसको चला रहा था तो मुझे ऐसे टिप टो करना पड़ रहा है। तो आप सोचो अगर ये 5'5" या 5'6" वाले बंदे लेंगे तो उनको या तो एक पैर में चलाना पड़ेगा। सो ये सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अच्छा होता अगर सीट हाइट थोड़ा कम कर देते। इनफैक्ट इसके जो फुट पैड्स है वो काफ़ी पीछे की तरफ है, तो आप जब इसको चलाते हो तो आपका एंकल हमेशा पीछे की तरफ रहता है। सो मुझे नहीं पता इन लॉन्ग टर्म ये कितना कंफर्टेबल रहने वाला है, बट यस जो लोग ड्यूक ओन करते हैं दे विल बी नोइंग दैट यस सीटिंग हाइट के हिसाब से इसके जो फुट रेस्ट जो है एंकल थोड़ा पीछे की तरफ है, तो आपके पैर हमेशा ऐसे थोड़े स्पोर्ट्स रेसिंग मोड में ही रहते हैं। After 6500 RPM it pulls, it pulls after 6500 RPM। मतलब उसके बाद से आपको जो पिकअप का जो फील है वो फील होता है कि येस द बाइक कैन पुल नाउ, बट लो एंड टॉर्क इट्स गुड, बट उतना भी अच्छा नहीं है। मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ KTM मोटरसाइकिल, तो आपको मिड और हाई एंड आपको ज़्यादा मिलता है, लो एंड टॉर्क आपको थोड़ा कम मिलता है। हैंडल बार बहुत ही शॉर्ट है, पाइप हैंडल बार है, एंड ये जो एरिया है एंड वाला एरिया ये थोड़ा ऐसे है, आप देख सकते हो, इट्स नॉट स्ट्रेट, इट गोज़ लाइक दिस, मतलब आपकी तरफ है और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। तो व्हेन यू होल्ड इट यू फील लाइक यू आर होल्डिंग इट इन दिस पोजिशन। सो यस अगर आप ये ले रहे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इसका जो हैंडल बार है वो थोड़े ऊपर की तरफ है, और ये हैंडल बार में आपको किसी भी तरह कोई नकल गार्ड नहीं मिलता है। हालांकि आप इसको लगा सकते हो, यू हैव टू जस्ट ड्रिल 2 होल्स ऑन द साइड एंड देन आप इसमें जो है क्रैश गार्ड मतलब हैंड गार्ड आप इसमें लगा सकते हो। नाउ लेट्स कम टू द सस्पेंशन। देखो सस्पेंशन आपको 43 mm के USD सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, पीछे आपको मोनो सस्पेंशन देखने को मिलते हैं WP एपेक्स के, विच रियली जस्टिफाइज दी हैंडलिंग, बिकॉज मैं कितना भी शार्प में मैं इसको कॉर्नरिंग कर रहा हूँ, आई कैन फील दैट बाइक जो है अपना स्टेबिलिटी कहीं पे खो ही नहीं रहा है। लाइक इट इज़ गिविंग मी दैट कॉन्फिडेंस दैट यस इफ़ यू वांट टू लीन मोर, इफ़ यू वांट टू गो मोर फास्टर इन द कॉर्नर देन इट कैन होल्ड दैट प्रेशर। इतना लाइट वेट है ना, बहुत मज़ा आता है इसको चलाने में। वेल सी नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ब्रेकिंग, ऑनेस्टली KTM से अच्छा ब्रेकिंग मुझे आज तक कोई और व्हीकल में बहुत कम ही फील हुआ है, बिकॉज जिस लेवल पे ये बाइब्रेक के ब्रेक को ट्यून करके देते हैं, देयर ब्रेकिंग इज़ रियली अमेजिंग।
Like KTM is known for that hard braking and without any compromising of power. Yes, मतलब आप इतना मस्त ब्रेक कर सकते हो इन अ वेरी टाइट सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन पे अगर आप ब्रेक प्रेस करते हो, then this bike will make you stop and give you that confidence कि yes, you can stop the motorcycle at a given point of time. सो ब्रेकिंग के मामले में चाहे फ्रंट हो रेयर हो, दोनों में मेरे को इतना अच्छा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है. ऊपर से इसको ड्यूअल चैनल ABS भी मिलता है. सो इन दैट सिनेरियो यू कैन ब्रेक हार्ड एंड दिस बाइक विल नॉट मेक यू फॉल. Now if I talk about the handling में I can say this bike is really performing well. Of course I hope so you can understand and you can feel that the way I am being riding over here, this bike is giving me that confidence. इसका जो chassis है इतना लाइट वेट है. Of course this bike also weighs very lesser as compared to other 200cc motorcycle. So इसका handling बहुत ही agile है, बहुत ही nimble है. आप इसको जब चलाते हो you don't feel like you are losing confidence. It gives you that confidence. So that's what I always like about the KTM bikes. Like they give you performance. मतलब वो पैसा अगर आपको ले रहे हैं तो पैसे के बदले वो आपको वो परफॉर्मेंस, वो फैसिलिटीज़ भी वो आपको दे रहे हैं. वेल नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट दी सीटिंग कंफर्ट, वेल सीट जो है मैं कहूँगा कि राइडर सीट थोड़ा सा हार्डर साइड में है एज़ कम्पेयर टू द पिलियन सीट और थोड़ा ज़्यादा हार्डर है. सो इफ़ आई रेट राइडर सीट तो मैं इसको 6 आउट ऑफ 10 दूंगा, और अगर पिलियन की सीट की बात करें तो मैं इसको 5 आउट ऑफ 10 दूंगा. आई वुड से इन 200cc सेगमेंट दिस बाइक इज़ रॉकेट. आई मीन लाइक जो पावर फिगर दिया है, जिस तरीके से पावर को डिलीवरी देता है और जिस तरीके का ये हैंडलिंग प्रोवाइड करता है, हैंडलिंग के मामले में तो यार मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 दूंगा. द वे इट हैंडल्स. सो यही कंक्लूजन है कि आपको जिस प्राइस पॉइंट पे ये मिलता है, दिस इज़ अ वेरी गुड प्राइस पॉइंट एज़ कम्पेयर टू 200cc सेगमेंट. आई नो इट्स अ वेरी एट अ हायर पॉइंट, मतलब थोड़े बहुत अगर आप कंपेयर करोगे मार्केट में थोड़ा ज़्यादा है, बट the kind of handling it provides you, the kind of algorithm it gives you while cornering, while handling, this is really something very impressive. ब्रेक्स बोलो, इसका चैसी बोलो, इसका हैंडलिंग बोलो, सस्पेंशन बोलो, एवरीथिंग एट अ परफेक्ट ट्यूनिंग. आपको किसी भी तरह कोई कंप्लेन नहीं होगा. इफ़ यू आर अ पर्सन हु loves to ride fast, then definitely go for this sort of motorcycle. And if you need a pillion comfort, then you can opt for something else. So yeah, with all that said, thank you so much for watching this video. Bye bye, take care, ride safe. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे with a raw ride review.